Hello students, class 12, you're most welcome in chemistry class। बच्चों, आज आपको हम रसायन विज्ञान भाग 2 से पहला चैप्टर जो कि आपका हैलो एल्केन और हैलो एरीन है, इसके बारे में आपको थोड़ी समरी समझा रहे हैं और कुछ नोट्स आपको सेंड करेंगे जिसको आपको लिखना भी होगा। आपके फर्स्ट फेज में 2 चैप्टर पूरे हो गए हैं, तो आप सेकंड पर आते हैं। पहला चैप्टर आपका है हैलो एल्केन और हैलो एरीन। आप सभी लोग वीडियो अवश्य देखा करें, उसको सुना करें, उसको खोल के अपना डाटा ना बचाएं, उसको खोलिए, उसको सुनिए। सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए। तो बच्चों, पहला चैप्टर है आपका हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन्स। अब ये जो चैप्टर आपका दिखाया गया है इसमें हैलो एल्केन्स हैलो एरीन्स, देखिए वे यौगिक जो हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं की संख्या, वो भी कैसी संख्या, समान संख्या से प्रतिस्थापित करने के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन यानी हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। कौन से? जो हाइड्रोकार्बन एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं की समान संख्या से। अब बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु और हैलोजन परमाणु है ना। देखिए, हाइलोजन का मतलब होता है X, इससे हम प्रदर्शित करते हैं इसको। और इसमें आते हैं जैसे हैलोजन क्या है, हैलो परिवार कौन सा है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ये आपके हैलो परिवार हैं। तो इस तरह से प्रकृति के आधार पर जो है हाइड्रोकार्बन को हैलोजन व्युत्पन्न, जो हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न 2 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है हाइड्रोकार्बन, कौन सा, जिसको हैलो एल्केन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन के वे हैलोजन व्युत्पन्न जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होते हैं, जैसे कि आपको दिखाया गया CH3Cl यानी क्लोरो मेथेन। ठीक। अब देखिए, इसमें क्लोरो भी लगा है, दूसरे में C2H5Br यानी ब्रोमो है। ठीक। दूसरा आपका क्या है, हाइड्रोकार्बन के वे हैलोजन व्युत्पन्न जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एरोमेटिक और एलिफैटिक ये आपने पहले भी पढ़ा है। एरोमेटिक क्या होती है, बंद श्रृंखला, ये होती है एरोमेटिक, जैसे बेंजीन। और जो आपकी एलिफैटिक होती है वो होती है खुली श्रृंखला। ठीक। ये आपको पता है पहले से भी, हाई स्कूल में भी आपने इसको पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में भी आपको पढ़ाया गया होगा। तो हाइड्रोकार्बन्स में आपको ये क्लियर हो रहा है कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं और एरोमेटिक कार्बन्स कौन से हैं। जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होंगे वे हैलो एल्केन्स, और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे कि क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, तो आपके हैलो एरीन्स कहलाएंगे। अब हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स का वर्गीकरण देखिए। हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स का वर्गीकरण जो है वो परमाणुओं की संख्या और उसके आबंध की प्रकृति, यही 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं इसके, जिस पर ये डिपेंड करता है। पहला क्या है, पहला है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। ठीक। और दूसरा है CX यानी ये कार्बन और हैलोजन आबंध, जो इसके बीच में बंध बनेंगे, उसकी प्रकृति के आधार पर। आई बात समझ में? तो हम इसको आपको समझाए दे रहे हैं कि हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर कैसे बनेंगे और प्रकृति के आधार पर कैसे बनेंगे। देखिए वे अब पहला आपका क्या है, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। देखिए, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स दोनों को मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा और पाली। मोनो मतलब 1 है अगर तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा,
और अधिक हैं तो पॉली, ठीक, में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें क्रमशः 1 2 3 4 1 2 3 4 अर्थात 30 से अधिक हैं तो पॉली हैलोजन परमाणु उपस्थित हैं। अब पहला आपका हैलो एल्केन्स। हैलो एल्केन्स में जो पहला आपका है वो मोनो है। मोनो का मतलब एक। देखिए इसमें बताया गया आपको कि वे हैलो एल्केन्स जो किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होते हैं, मोनो हैलो एल्केन्स कहलाते हैं, ठीक। अब इसका सूत्र आपको यहाँ बताया गया है, सामान्य सूत्र देखिए बताया गया है CnH2n+1x। x का मतलब हैलोजन व्युत्पन्न, जहाँ x क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। देखिए यहाँ पर आपको उदाहरण बताए गए हैं CH3 CH CH3। अब देखो अब सूत्र इसका क्या होना चाहिए, सूत्र इसका होना चाहिए था CH3 CH2 CH3। देखो ये क्या C3H8 यानी प्रोपेन है ये, और जैसे ही यहाँ पर एक आपका मोनो यानी एक यहाँ पर हैलोजन जुड़ा तो आपका यहाँ से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गया, ठीक। ये है आपका मोनो हैलो एल्केन, यानी एक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने से प्राप्त होगा आपका मोनो हो गया। ऐसे ही डाई में जब आप जाएंगे तो जहाँ पर आप देखिए जैसे डाई में आप गए तो डाई में क्या होता है, अब पहले तो मोनो के 3 भाग यहाँ बताए गए हैं, ठीक। जो मोनो हैलो एल्केन्स आपका था उसको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में बांटा गया है। तो देखिए प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्या लंबी चीज़ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझिए जिससे आपको समझ में आ जाए। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्या है। अब प्राथमिक में बताया गया आपको कि इन हैलो एल्केनों में हैलोजन परमाणु X कार्बन परमाणु से CH2X से जुड़ा होता है, ये प्राथमिक है। देखिए CH3 CH2X CH3 CH यानी पहले कार्बन से अगर आपका ये जुड़ा है, यहाँ पर देखिए सब कहीं पहले कार्बन से जुड़ा है तो आपका प्राथमिक हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है 1 2 3 1 2 3 4, यहाँ दूसरे कार्बन से जुड़ा है तो ये आपका क्या है हैलो एल्केन्स में हैलोजन परमाणु एल्किल समूह के द्वितीयक कार्बन से, ठीक, यानी दूसरे कार्बन से जुड़ा है। ऐसे तृतीयक में जब जाएंगे आप तो तीसरे कार्बन से जुड़ा है। देखिए 1 2 3 1 2 3, चाहे जिधर चलिए X आपका यहाँ है, देखिए 1 2 3 है, तीसरे पर जुड़ा है। अगर इधर चलते हैं हम किधर से भी तो आपका टर्सरी माना जाएगा। ये यहाँ पर ये जो सिस्टम आपका दिया गया है इससे टर्सरी आपको ज्ञात होगा ये, ठीक। तो जहाँ पर हैलो एल्केन्स में हैलोजन परमाणु एल्किल समूह के तृतीयक कार्बन से जुड़े होंगे उनको आप कहेंगे तृतीयक मोनो हैलो एल्केन्स। ये आपका है पहला, इसमें जो हमने आपको समझा दिया है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन्स को कैसे बांटा गया है। थोड़ा थोड़ा समझिए जिससे आपकी समझ में आ भी जाए, और आप इसको ज़रूर वीडियो आप ज़रूर खोलें, उसको ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद।